नाज़रीन, पंजाब हथियाने के चक्रों में शहबाज सरकार विफाक से भी हाथ धोने वाली है और ये सब कप्तान के सरप्राइजेस की बदौलत हुआ। तनहा खान साहब ने मुल्क की 13 जमातों के इत्तेहाद को मुंह के बल गिराया और पंजाब तो तहरीक इंसाफ के हाथ में है ही, अब तो विफाक से भी पीडीएम की छुट्टी होने वाली है। जलती पर तेल का काम एमक्यूएम की इत्तेहादी टोले से अलहदगी कर रही है। इतलात है कि बीच मंझधार में डूबती हुई पीडीएम को एमक्यूएम मजीद गोते देने की मनसूबाबंदी कर रही है। लेकिन क्या एमक्यूएम पीडीएम को अलविदा कह देगी? क्या तहरीक इंसाफ विफाक में भी हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम को आसरा देगी? शहबाज सरकार अपनी किस गलती की वजह से नाकाम हुई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी है? आर्मी चीफ ने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से क्या बड़ा फैसला किया? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोस्तों को बताया जाएगा कि असम्बलियां तहलील अब सूबे कौन चलाएगा, पीटीआई शहबाज हुकूमत या कोई और निगरान हुकूमत किसके मतहत होगी? बड़े फैसले हो गए। इमरान खान के सियासी बाउंसर से नून लीग में खलबली, नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से इनकार, राना सनाउल्लाह लंदन तरफ, सियासी जमातों में इख्तलाफ ने तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली। एमक्यूएम का तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। ना पीडीएम हार मान रही है और न ही खान साहब इस टोले को सुख का सांस लेने दे रहे हैं। दूसरी जानब शहबाज सरकार की हुकूमत मजीद खतरा से दो चार है, क्योंकि इस टोले ने अपनी तमाम तर तवज्जो पंजाब की बादशाहत हथियाने की तरफ रखी है और विफाक से लावारिसों वाला सलूक किया। और अब ये खबरें भी गर्म है कि पीडीएम में शामिल जमातें इसी दुख से अलहदगी की जानब जा रही हैं, जिनमें एमक्यूएम सरे फहरिस्त है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या शहबाज शरीफ इत्तेहाद को कायम रखने के लिए एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे? क्या एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान कर दिया है? इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम भेज दिया है? क्या पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट के ताउन के बगैर सियासत में आगे बढ़ सकती है? आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि शरीफ खानदान की गैर मौजूदगी से नून लीग परेशान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की गैर मौजूदगी सियासी नुकसान का सबब बनने लगी। नई इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकती। कप्तान का दो टोक पैगाम। इमरान खान का विफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। पंजाब के बाद केपी असम्बली तहरीर होगी, शेख रशीद ने बता दिया। इमरान खान के जमान पार्क में हंगामी इजलास, बड़े नतीजे सामने आ गए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में फाइनल राउंड शुरू हो गया। 13 जमातों का सियासी इत्तेहाद इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरह आम इंतखाबात को रोका जाए। इस मकसद में अगर देखा जाए तो ताकतवर हल्के भी किसी तरीके से मुलविस हैं, लेकिन फिर भी ये गिरोह खान साहब को ना तो शिकस्त दे पा रहा है। इमरान खान किस तरह पंजाब के बाद अब विफाक में भी पीडीएम की हुकूमत खत्म करवाने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अपने साथ होने वाली ज्यादतियां मुआफ कर दूंगा, जबकि आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को भी मुआफ करने के लिए तैयार हैं। मुझ पर गोलियां चलाने वालों को भी मुआफ करने को तैयार हूँ। फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान आर्मी को बहुत करीब से देखा है और फौज ने कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के लिए काबिल कदर काम किया है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि मुल्क गड़े में गिर चुका है और जिसने पाकिस्तान को चलाना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। ताहम एस्टेब्लिशमेंट की सीमत का तयन करना जरूरी है। फौज अच्छाई की सबसे बड़ी कुव्वत बन सकती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब की खवातीन अराकीन इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी और पंजाब में हमारे खवातीन को गैर मामूली लालच दी गई, मगर इन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। मुल्क के खजाना को लूटने वालों के अलावा सबसे मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ। मैं बहुत जल्द इंतखाबात देख रहा हूँ और 3 साल की मेहनत से इंडस्ट्री को उठाया था, अब दोबारा फिर मेहनत करना होगी। मोनिस इलाही डट गया। मैं चौधरी परवेज इलाही की कदर करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही ने लालच के हर हरबे को ठुकरा दिया, जबकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर केसेस बनाने के लिए डराया भी गया। मोनिस इलाही बहुत समझदार नौजवान है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पंजाब हुकूमत लेने के चक्रों में इत्तेहादी सरकार के हाथों से विफाक भी निकलने लगा और एमक्यूएम ने बड़ा ऐलान करके पीडीएम पर बिजलियां गिरा दी हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमक्यूएम की जन्म से आइंदा 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। एमक्यूएम का विफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शंस पर गौर। राब्ता कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए। कराची में एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज में एमक्यूएम पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें एमक्यूएम की जन्म से विफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर गौर किया गया। राब्ता कमेटी ने एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए। एमक्यूएम की जन्म से आइंदा 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि बाज अरकान की राय है कि अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो पाएंगे। दूसरी जनब न्यूज एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला सुना दिया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया और अब की बार सदर मुमलिकत आरिफ अलवी छोटे मियाँ को टफ टाइम देने का इरादा किए बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद
इत्तेहाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी? इंतखाबात तो करवाना होंगे, वक्त है, पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें। इन्होंने जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील का हुक्म जल्द जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तोड़ने की असम्बली तैयार कर ली है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार किए बगैर असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत करेंगे। 2018 में भी नून लीग मोशत को तबाह करके गई थी। नून लीग की बुनियादी वजह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है। इन्होंने कहा कि हमसा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है, निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम सामने आएंगे जो गैर जानिबदार होंगे। उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए होंगे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी? इंतखाबात तो करवाना होंगे, वक्त है, पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर सियासी जमातों में राब्ते तेज हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ ज़रदारी से एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता किया, जबकि ज़राए का बताना है कि आसिफ ज़रदारी लाहौर पहुंच चुके हैं और इनकी ये भी इतलात हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात होगी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो इनकी ये मुलाकात हो भी जाए। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ, जिसमें ये तजावीज़ ज़ेर गौर आई कि क्या पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत असम्बली तहलील करने की असम्बली वापस ले सकती है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो हलचल मची हुई है इसकी जिम्मेदार सिर्फ 13 जमाती इत्तेहादी टोला है, जो ना तो 8 महीनों से खुद कुछ कर सका है और ना ही पिछले 4 सालों में खान साहब को करने दिया है। और अब जब खान साहब ने इस टोले को दबोच लिया है तो लंदन से भी चीखो पुकार की सदाएं आने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा नून लीग नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापस आने से इनकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर पार्टी क़यादत ने नवाज शरीफ को रवा माह वापसी की तजवीज़ दी थी। नवाज शरीफ को सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वापसी की तजवीज़ दी गई थी। ताहम नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब दिया कि फिलहाल वापसी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की रवा माह वापसी का इम्कान है, मरियम नवाज की रिपोर्ट पर वापसी का फैसला करूंगा। पार्टी रहनुमा भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत की। दूसरी जानब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने राना सन्नालो को लंदन तलब कर लिया है। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी रहनुमा से मुशावरत के सिलसिले में राना सन्नालो पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे, जबकि रहनुमाओं में पंजाब के सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा लाहे अमल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर दाखिला को सियासी सूरत-ए-हाल पर अहम टास्क दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक से भी सियासी अमूर पर मुशावरत की। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब का असम्बली की तहलील के लिए गवर्नर को एडवाइस भेजने के मामले पर अक्सरियती नून लीग अराकीन पंजाब असम्बली ने पार्टी की आला क़यादत से राब्ता कर लिया है। नून लीगी अराकीन पंजाब असम्बली ने जल्द इलेक्शन के सूरत-ए-हाल में पार्टी की सीनियर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया, लेकिन फिर भी PDM है कि इक़्तिदार छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इसलिए अब ताकतवर हलकों ने इस मसले को हल करने का बेड़ा उठा लिया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। एक इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के मुतालबे को बास जगहों से सपोर्ट हासिल है। वो लोग जिन्हें आप हरीफ समझ रहे हैं वो असल में हलीफ हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन का सोचा जा रहा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि अगर इदारों ने बंदे रोके होते तो 186 पूरे न होते। अगर जमाली साहब एक वोट से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं तो एक वोट से तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो सकती है।